श्रीमाली जी बहुत बहुत नमस्कार। और कल महाराणा प्रताप की तिथि जयंती है और मेरा सौभाग्य है कि आज हम उनके इस भूमि पर, हाँ, इस संग्रहालय पर हल्दी घाटी में उपस्थित हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज के दिन आप हमें मिल भी गए यहाँ मौजूद। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, संग्रहालय तो मैंने कई बार देखा, पहले भी कई बार अवसर मिला। इस संग्रहालय को बनाने की भावना आपके मन में, इतनी प्रबल भावना कहाँ से उठी, कैसे जागृत हुई? मैं बचपन मेरा यही बीता, ये भी जन्मस्थली है जी। तो बचपन में हम थोड़ा बहुत सुनते थे कि यहाँ युद्ध हुआ इतनी जानकारी थी जी। जब मैं हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए गया उदयपुर, अच्छा। तो वहाँ पर भगवंत सिंह जी मेहता नाम सुना होगा आपने, जो फ्रीडम फाइटर थे और संविधान निर्माता सभा के मेंबर थे। अच्छा। और महाराणा प्रताप के बड़े फैन थे और उदयपुर में जो प्रताप स्मारक बना हुआ उसको सेक्रेटरी भी थे। जी। तो मेरे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो उनके पास गया, मैं रिक्वेस्ट करके मेरे को कोई जॉब दे दो, मैं हल्दी घाटी से आया। अच्छा। तो उन्होंने मेरे उनको अपने पास मेरे को रख लिया प्राइवेट सेक्रेटरी बना करके। बलवीर सिंह जी के पास? बलवंत सिंह जी के पास। हाँ। तो वहाँ उनके पास रह करके फिर मैंने ग्रेजुएशन की BN कॉलेज से। मॉर्निंग 7 से 10 कॉलेज चलता था और 10 बजे बाद में उनके पास चला जाता था। तो वो फिर मेरे को महाराणा प्रताप के बारे में सारा हल्दी घाटी वजह से उनका लगा हो गया, ये लड़का आया इसको पूरा महाराणा प्रताप का इतिहास बता दूँ। तो उन्होंने बता दिया और फिर मेरे को प्रेरित किया कि तेरे को अध्यापक बनना है। जी। मैं अध्यापक, मेरे LDC पोस्टिंग हो गई थी फील्ड में। जी जी। तो मना कर दिया, नहीं बाबू नहीं बनना, आपको अध्यापक बनना है और अध्यापक बन के तेरे को हल्दी घाटी में जाना और वहाँ महाराणा प्रताप का काम करना। जी। तो उनकी आज्ञा पालन करना पड़ा। फिर B.Ed करके, B.Ed के लिए भी उन्होंने विद्याभवन में उनके भाई बहन की संस्था चलाते थे मोहन सिंह जी मेहता। अच्छा। उनसे के एडमिशन करा दिया। और प्रताप स्मारक में भी नौकरी दे दी, वो यहाँ 100 रुपये देंगे महीने का और तुम पढ़ना भी और इधर काम भी कर, हॉस्टल का खर्चा भी चल जाएगा। तो यूँ करके मैंने B.Ed करके फिर मेरी दोस्ती मैंने हल्दी घाटी में ले ली। अच्छा, अध्यापक के रूप में? हाँ। और यही फिर महाराणा प्रताप का काम करने लगा। वही सरकार के पास गया, नेताओं के पास गया, अच्छा, अफसरों के पास गया जी। वही तो उन्होंने कुछ हुआ नहीं हुआ कुछ हाँ, भी। मैं चाहता था वैसा काम हो नहीं पाया। खाली एक ट्रस्ट बनाया हमने कलेक्टर के दिन। अच्छा। और बॉम्बे गए, वहाँ से कुछ पैसे लाए और एक पहाड़ी बाढ़ प्रत्येक म्यूजियम का एक पहाड़ी है, हाँ। वहाँ एक मूर्ति लगाई है सरकार ने। अच्छा। जमीन संस्था की है, संस्था ने पैसा लगाया और सरकार ने भी लगाया और मूर्ति लग करके वो काम बंद हो गया। हाँ। तो फिर लोगों को समझ में कैसे आए कि इतिहास में युद्ध हुआ, कैसे क्यों युद्ध किया गया जी। इसकी जानकारी खाली घाटी देखने से तो मालूम पड़ता नहीं, मूर्ति देखने से कुछ मालूम पड़ता नहीं है। हाँ। तो जी। ऐसा एक म्यूजियम होना चाहिए जिसको देख करके लोग समझ सके हुआ क्या। हाँ, हुआ क्या था उसमें, हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ और युद्ध किस कारण युद्ध हुआ। जी। वो मैं बनाने के लिए हम दोनों कई म्यूजियम देखने गए। अच्छा। हाँ, देश के कई म्यूजियम देखे जी। और लास्ट में हमने अक्षरधाम देखा गुजरात का। हाँ। वो देखने के बाद हमको लगा कि ऐसा लाइव म्यूजियम बनाना चाहिए जिससे स्कूल के बच्चे भी समझ सके और अशिक्षित लोग भी समझ सके। जी जी। तो हिस्ट्री का तो मेरे को ज्ञान था ही जी। फिर हमने इसको इसी हिसाब से इस म्यूजियम को बनाया। ये स्वतंत्रता स्वाभिमान का युद्ध था जी। हाँ, ये कोई सांप्रदायिक युद्ध नहीं था जी। सारी चीज़ें हमको बलवंत सिंह बताई कि कहाँ शुरू था, तो उधर के महाराजा मान सिंह जी थे। हाँ। तो ये एक अलग तरह का युद्ध था और एक ही दिन का युद्ध था। सवेरे स्टार्ट हुआ और दोपहर में जाकर के समाप्त हो गया। और इसको थर्मोपोली ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाता है कि उस तरह का युद्ध था। तो आज की तारीख में इस युद्ध का बड़ा महत्व है इतिहास में, जो अपन लोग आज हज़ारों लोग इस म्यूजियम की वजह से देखने आ रहे हैं जी। और संग्रहालय देख करके उनको सारा इतिहास मालूम पड़ता है। फिर वो जो जगह है जहाँ युद्ध हुआ है वो जगह भी देखने जाते हैं जी। फिर नाला कूदा वो देखने भी जाते हैं। हाँ। हल्दी घाटी का दर्रा भी देख के उनकी मिट्टी को सर पे लगाते हैं। तो ये अपने इस तरह से संघर्ष तो बहुत आया। ये जब मैं टीचर था तो मेरे को IAS अफसर थे जो मेरे को इस लाइन में लाने वाले। अच्छा। तुम सरकार के पीछे पड़े हो, सरकार नहीं कर सकती ये काम, सरकार से नहीं होगा, ये श्रद्धा से होगा। हाँ, और ये तुम्हारे पास, तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पास जमीन है, बैंक लोन दे देगा। मेरे को जोश चढ़ा दिया और जोश चढ़ करके हम भी आगे जोश में और फिर BRS ले लिया। 12 साल नौकरी के बाकी थे।
तो बैंक में अप्लाई किया, बैंक ने मना कर दिया कि लोन तो नहीं देंगे, हम टूरिस्ट आते ही नहीं, पेमेंट करोगे कहाँ से? अच्छा, टूरिस्ट ही नहीं आता तो पेमेंट कहाँ से करोगे? वापस का जो भुगतान है वो कैसे होगा? कैसे होगा? तो उन्होंने मना कर दिया जी। वो झटका लगा हमको बहुत भारी, नौकरी भी गई और VRS का पैसा भी गया और बैंक ने लोन भी नहीं दिया। तो वो बस हमारा संकट इतना निकला कि हम रात में नींद हराम हो गई, मतलब बहुत बड़ी विकट स्थिति परिवार में हो गई। छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई बाकी, शिक्षा बाकी, सारा शादियाँ बाकी, और हमने घर बार सारा दाव पे लगा दिया। मैं तो लगा सारा परिवार को लगा दिया। पर ईश्वर सहायता करता है, ऊपर वाला देखता है कि भाई आदमी अगर निस्वार्थ भाव से काम करता है तो उसके लिए ऊपर वाला मदद करता है उसकी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। फिर हमने हिम्मत करके प्रॉपर्टी बेची, 70 लाख की प्रॉपर्टी यहीं पर। हाँ, यहाँ बेची। उद्योग मकान प्लॉट था अपने का, वो निकाल दिया। और फिर प्राइवेट बैंक आया, मूलेला ग्रामीण आंचलिक बैंक आया, उसने 30 लाख रुपए दिए। यूँ करके 1 करोड़ से हमने इसको स्टार्ट किया। उसमें लकड़ी की बेंच और एक टीवी रख करके फिल्म दिखाती थी। बहुत शुरू में ये आपकी शुरुआत से करीब 2002 में और बाकी दर्शक खड़े हैं 21 साल पहले, और टीवी में फिल्म दिखाई जाए। टीवी में फिल्म दिखाते थे। छोटा जैसे चित्तौड़ आ गया है, फोटो आ गया सामने, पीछे से आदमी बोल रहा है। अभी एनिमेटेड फिल्म चल रही है, वो नहीं है। तो एक छोटे से स्टार 10 रुपये टिकट लगा के चालू किया। फिर लोग आने लगे, फिर लोन ले लिया, फिर दिया। ये क्रम अभी भी चल रहा है। अभी काम बंद नहीं, काम अभी भी चल रहा है। काम तो दिख ही रहा है, काम चल रहा है और काम चलना भी चाहिए। बहुत राष्ट्र भावना से प्रेरित और बहुत ही महनीय ये कार्य, एक देशभक्ति की भावना देती है। दोनों दंपत के हाथों ये संपन्न तो एक देव कृपा मानते हैं कि वो भी है, वाले ने उनको पात्र माना कि ये कार्य करवाया। बाकी तो इनके वंशज करें, इनकी सरकार करे, और आखिरी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, छोटी सी बात। आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये युवाओं के लिए संदेश है कि महाराणा प्रताप ने जो सेक्रीफाइस किया जी, इतना बड़ा 21 साल तक सब राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में रहे, सब कुछ किया उन्होंने। आज तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं। देश के लिए थोड़ा बहुत समय निकालिए, ईमानदारी से काम करिए जी, हैं। बस यही है, देशभक्ति की भावना ये आप में होनी चाहिए। देश के लिए अपन टैक्स टाइम पे देवें, गलत काम नहीं करें, जिन बातों से देश की गरिमा डाउन, देश का नाम खराब है, ऐसा काम नहीं करें। देश का नाम बढ़े, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भारत का नाम हो। युवा प्रेरणा ले कोई महाराणा प्रताप ने किया, उन्होंने अपने उस समय के अनुसार किया। आज दूसरा समय बदल गया तो उसके अनुसार काम करना है। बिल्कुल। और जो बेहद खुशी की बात इस पूरे संदर्भ में है वो ये है कि आपकी पत्नी जी ने भी इसमें इस कार्य में कंधे से कंधा मिला करके, सहयोग बिना हो ही नहीं सकता था। अगर पत्नी विरोध कर दे आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरे को पहला स्टेट अवार्ड मिला जी, तो राज्यपाल अपने उस समय कौन था? खुराना जी थे, मदन लाल खुराना साहब। वो इसको देखा, मैंने उसको बोला मैं आपको सम्मानित करूँगा, अकेले को नहीं करूँगा। अच्छा, क्यों नहीं करोगे? बिना पत्नी के सहयोग के आप कर ही सकते थे, इसलिए आप दोनों साथ आओगे जयपुर राजभवन में आपका स्वागत करूंगा। पत्नी को साथ लाओगे तो करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। फिर हम दोनों साथ गए, उन्होंने स्वागत किया हमारा। और फिर जो राष्ट्रपति से सम्मान मिला उसमें भी क्या पत्नी जी साथ थी? नहीं थे, वहाँ प्रोग्राम में ही जाने देते हैं, मंच पर तो जाने देते। बहुत अच्छा लगा, बहुत आज का दिन हमारे लिए शुभ है और इसलिए विशेष शुभ है कि हम अपने सभी स्नातकोत्तर हिंदी के छात्रों के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। मैं मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ राजस्थान से डॉक्टर शुभदा पांडे अभी आप सभी से श्रीमाली जी के जीवन के संस्मरणों को साझा कर रही थी, जो उन्होंने महाराणा प्रताप के संपूर्ण स्वाभिमान इतिहास और राष्ट्र प्रेम के इतिहास को यहाँ एक सजीव रूप में पिरो करके रखा है। ये बस्ती पाषाणों की नहीं, पाषाणों में बसते प्राणों की। वाह।